सो गुड मॉर्निंग। हम लोग का लिवरेज का आज हम लोग का थर्ड क्लास है। लिवरेज में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज का 2 साल का अगर क्वेश्चन रहेगा तो अलग टाइप का फॉर्मूला देना पड़ता है, सिंगल ईयर का रहेगा तो अलग टाइप का फॉर्मूला देना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिवरेज में भी हम लोगों का उसमें हम लोगों ने सीखा था कि सर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो उसका फॉर्मूला अलग है 2 साल सिंगल ईयर का, 2 साल वाला सिंपल है, पर सिंगल ईयर का जो रहेगा उसमें आपको प्रेफरेंस डिविडेंड आपको करना पड़ता है चीजों को लेकर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या बोला है। द फॉलोइंग इज इनकम स्टेटमेंट ऑफ 2 कंपनी। 2 कंपनी आपको दिया हुआ है, तो पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड। सेल दिया हुआ 500, इसका 1000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 200 माइनस करने बाद 300 है, उसका 300 माइनस है 700 आया। कंट्रीब्यूशन आपका 300 700 दिख रहा, फिक्स कॉस्ट आपका 150 है तो वहाँ पर माइनस करके आपका 150 आया। EBIT इंटरेस्ट आपने लेस किया तो आपका आया 100 रुपये। ठीक है, निकालने क्या बोला गया? निकालने यहाँ बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैलकुलेट ऑपरेटिंग यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज ऑफ 2 कंपनी। ये 2 साल का क्वेश्चन नहीं है, सिंगल ईयर का क्वेश्चन है और यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ है तो आराम से आप प्रोसेस को करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा मुझे बता सकते हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? कंट्रीब्यूशंस बाय EBIT ऑपरेटिंग लिवरेज का सिंगल ईयर का फॉर्मूला है। तो आइए सर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। कंप्यूटेशंस ऑफ लिवरेज, क्वेश्चन नंबर कितना? 1 नंबर। पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड दिया हुआ है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशंस बाय EBIT। मैंने बोला था जो स्टेटमेंट है वैसे स्टेटमेंट से लाइन बाय लाइन आप करते चलेंगे। कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, तो कंट्रीब्यूशन कितना? पी लिमिटेड का 300 और इसका EBIT कितना है? 150। बताइए कितना हो रहा है? 2 टाइम्स। और क्यू लिमिटेड का आपका 700 300, तो इसका कितना आंसर आ रहा है? 2.3 टाइम्स ऑपरेटिंग लिवरेज निकल गया। डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे? डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज आपका जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला होगा EBIT डिवाइड बाय, इसका 2 फॉर्मूला था EBT। प्रेफरेंस वाला नहीं है तो आप पहला वाला जो प्रेफरेंस वाला नहीं है तो उसका विदाउट प्रेफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपका क्या दिया हुआ? EBIT बाय EBIT 150 बाई 100 कितना आएगा? 1.5 टाइम्स। सर डबल ईयर का नहीं किए? डबल ईयर का है ही ना क्वेश्चन, क्योंकि 2 कंपनियां हैं, कंपेयर नहीं करना, चेंजेस नहीं निकालना है, 2 अलग अलग कंपनी है। और यहाँ पर कितना आपका 300 डिवाइड बाई 200, बताइए कितना टाइम्स आएगा? 1.5 टाइम्स। DCL का फॉर्मूला है, आप इनको इंटू करके भी निकाल सकते हो। तो इनको इंटू करेंगे तो कितना आएगा? DOL इंटू DFL। तो 2 इंटू 1.5 टाइम्स अगर आप करते हैं तो आपका आंसर जो आएगा दैट इज कॉल्ड 3 टाइम्स पीरियड का। और इनका है 2.33 इंटू 1.5, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3.495 टाइम्स। ये था पहला केस आपका, जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बोला गया था, हमने वो निकाला आपके लिए। 2 नंबर में उन्होंने कमेंट करने बोला है कौन सी कंपनी का ज्यादा रिस्क है, पी क्यू कंपनी का ज्यादा रिस्क है कि क्यू कंपनी का ज्यादा रिस्क है। तो आप देखो यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2.3 टाइम्स है, मतलब क्यू लिमिट का मोर रिस्क है। तो इस तरह से बोलेंगे
यहाँ 1.5 है DFL का, यहाँ भी 1.5 है, तो यहाँ पर सेम रिस्क है। यहाँ पे देखा जाए DCL का, यहाँ पर रिस्क किसका ज्यादा है, Q लिमिट का ज्यादा है। तो यही खाली कमेंट करना आपको, 2 नंबर का आंसर आप खाली ऐसे लिखेंगे, फॉर ड्यूअल फॉर्म FORM ड्यूअल का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, Q लिमिटेड जो है इज मोर रिस्की कंपेयर टू किसके साथ, P लिमिट के साथ। और DFL का अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसमें देते हैं अपना, यहाँ रिस्क हम लोग का सेम है, रिस्क सेम। और DCL का अगर आप बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप यूज कर रहे हैं, Q लिमिटेड इज मोर रिस्की, 1 नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन। इस तरह से स्टेटमेंट बनाएंगे, DOL, DFL और DCL का फॉर्मूला सिंगल एरर का मार के आप कमेंट भी दे दिया, आपका 2 नंबर 1 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, अब इसको भी मिटा रहा हूं, रफ कर रहा हूं। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। इफ अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ ऑपरेशन, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसे थोड़ा अच्छे समझिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपके टेक्निकल क्वेश्चन भी देते हैं। इफ एट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ ऑपरेशंस द परसेंटेज चेंज इन EPS, ध्यान सुनिएगा लैंग्वेज, द परसेंटेज चेंज इन EPS दैट में ऑकर इफ द चेंजेस ऑफ EBIT। थोड़ा मुझे बता सकते हैं ये किसके बारे में है? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन EPS इस थ्राइस, मतलब 3 गुना। तो ये किसका फॉर्मूला है, मुझे बता सकते हैं किसका फॉर्मूला है? यहां पर इन्होंने बोला परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर कितना, 2 नंबर, परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये जो है थ्राइस टाइम्स, मतलब ये DFL का फॉर्मूला है, ठीक है, ये DFL का फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अगला लाइन पढ़िएगा, इस थ्राइस चेंजेस इन EBIT, ओके सर, एंड द परसेंटेज चेंज इन EPS, यहाँ पर फिर से बोला है परसेंटेज चेंज इन EPS, जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। परसेंटेज चेंज इन EPS दैट में ऑकर इफ सेल चेंजेस इज 6 टाइम्स, यानी परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये हो गया आपका फॉर्मूला। 6 टाइम्स बोला है, तो मतलब ये फॉर्मूला आपका कंबाइंड लिवरेज का। ओपनिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग लिवरेज का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन, क्या था, कंट्रीब्यूशन था ना, याद नहीं है? गजब, चेकआउट कर लो। परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी एफर्ट, यानी हमेशा देखो एफर्ट ऊपर रहेगा, रिजल्ट नीचे रहेगा। तो ये देखिए आपका एफर्ट जो है नीचे है और रिजल्ट आपका ऊपर है यहाँ पे ड्यूअल का। और यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर आपका जो है एफर्ट जो है, एफर्ट नीचे है, रिजल्ट आपका ऊपर है। सब जगह जब चेंजेस में करते तो रिजल्ट को ऊपर रखते, एफर्ट को नीचे रखते। ओके सर, ओके। फिर मांगा क्या सर हमें? ये तो दे दिया, ये तो लाइन हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या बोला? द परसेंटेज चेंज इन सेल्स दैट द परसेंटेज चेंज इन सेल्स देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EBIT। मैंने बोला था ना अभी इसका फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग पूछ रहा है कि देन आप बताइए परसेंटेज चेंज इन सेल्स देन परसेंटेज चेंज इन EBIT 1% का बारे में पूछ रहा है। मतलब आपसे कहने मांग रहा है लोग परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपका क्या है। और ये फॉर्मूला अल्टीमेटम, वो लोग क्या पूछ रहा है आपसे? अल्टीमेटम आपसे वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में पूछ रहा है। ये इनडायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बोलता है? हम लोग का फॉर्मूला, अगर DCL का फॉर्मूला आप पकड़ते हैं, अगर आप इसको सोल्यूशन मैं करूंगा, तो मैंने पहले पॉइंट को क्लियर किया, अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा? DCL का पकड़ा आपने, DCL का फॉर्मूला होता है DOL into DFL।
तो DCL आपको 6 टाइम दिया हुआ है और आपको DUL नहीं पता है और इनटू आपका कितना है 3 है। तो आप क्या करेंगे 6 डिवाइड बाय 3 इंटू DUL करेंगे तो आपका कितना आएगा DUL इज 2 टाइम्स। यही आपसे छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पर क्वेश्चन को रीड करने आना चाहिए। ये क्वेश्चन रीड करके ये सर निकलेगा, कॉपी कर दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का डन, ठीक है। ये बोलना है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। ये टेक्निकल क्वेश्चन था, हम लोग को इसको हो गया होगा तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। अब मैं फिर अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग को डील करना है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोला हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 बोला द डाटा रिलेटिंग और टू कंपनीज, दो कंपनियां फिर से आपको दिया हुआ है, आर एज गिवन बिलो। पर्टिकुलर बोला कंपनी ए कंपनी बी, इक्विटी सेल्स कैपिटल आपका 6 लाख और 3.5 लाख रुपए, 12% आपका डिवेंचर बोला 4 लाख और 6.5 लाख रुपए, आउटपुट बोला हुआ 60,000 रुपए आपका बोला हुआ, या 15,000 बोला, मतलब आउटपुट यूनिट दिया, नॉट रुपया। ये रुपया नहीं आपका, ये यूनिट है आपका। तो ठीक है सर, देखेंगे, डील करेंगे हम लोग। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका, तो यहाँ से आप सेल निकाल लेंगे। 60,000 इंटू 30 करेंगे तो आपका सेल पता चल जाएगा। तो 60,000 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? कैलकुलेटर थोड़ा मार के देख लीजिए। 60,000 इंटू 30 करेंगे यानी 18 लाख रुपए आपका सेल हुआ, और इस कंपनी का 15,000 इंटू 250 करेंगे तो आपका आउटपुट का पर यूनिट का सेलिंग प्राइस। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ आपको 7 लाख रुपए, 14 लाख रुपए दिया। वेरिएबल कॉस्ट जो दिया हुआ 10 रुपए पर यूनिट आपको दिया हुआ है। तो वेरिएबल का जो 10 रुपए दिया वो किस पे मारेंगे? सेल का आउटपुट पे मारेंगे आप। ओके सर, सेल का आउटपुट है 60,000 रुपए, और 75 रुपए जो मारेंगे वो किस पे मारेंगे? 15,000 रुपए मारेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज बोला, फाइनेंशियल लेवरेज बोला और कंबाइंड लेवरेज बोला। चलिए सर जल्दी से इसको भी डन आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका एक इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, देन आप फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि पिछला वाले जो 1 नंबर क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या था? 1 नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट बना के दिया होता है, बट नाउ इन दिस सिनेरियो आपको स्टेटमेंट यहाँ बनाना पड़ेगा। ओके सर, चलिए सर। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। पहले क्या बनाएंगे आप? इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले मुझे बताइए सेल्स कितना लिखोगे? उस कंपनी का सेल कितना लिखोगे? 18 लाख रुपए। कैसे निकाले हो? 60,000 इंटू 30 रुपए करके आपने कर दिया, और उसका कितना आएगा? 15,000 इंटू 250 रुपए, 37,50,000 रुपए, 37,50,000 रुपए। अब इससे आप लेस क्या करते हो? वेरिएबल कॉस्ट आप लेस करते हो। इनकम स्टेटमेंट इस बार आपको बनाना पड़ेगा। उन्होंने बोला 10 रुपए, तो 60,000 के ऊपर आप इंटू 10 करेंगे तो आपका यहाँ पर होगा 6 लाख रुपए, और वहां पर कैसे करके इंटू करेंगे? 15,000 इंटू 75 रुपए आप करेंगे तो आपका आएगा 11,25,000 रुपए। अब इसे माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन। सर हमसे पूछा तो ये नहीं था, नहीं पूछा है, फिर भी हमें ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला तो हमें मानना ही पड़ेगा। फॉर्मूला के लिए हमें कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी ईबीटी पता होना चाहिए, इसलिए इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 12 लाख रुपए आ रहा है और यहाँ पर आपका 26,25,000 रुपए आ रहा है। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन में लेस आपको फिर हम लोग करते हैं, यहाँ पर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट करते थे हम लोग। यहाँ पर सिर्फ फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपका सिर्फ फिक्स कॉस्ट आप यहाँ पर लेस कर देंगे। तो फिक्स कॉस्ट कितना आप लेस करेंगे? 7 लाख रुपए। ओके, और यहाँ पर आप कितना लेस करेंगे? 14 लाख रुपए। और जो आएगा उसे आप बोलेंगे ईवीआईटी। ईवीआईटी जो आ रहा 5 लाख रुपए आ रहा, और दूसरे का आ रहा 12,25,000 रुपए। और उससे आप फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोला हुआ, देखो क्वेश्चन पेपर थोड़ा रीड करो। क्वेश्चन पेपर क्या बोला हुआ? इंटरेस्ट डिवेंचर दिया हुआ था, थोड़ा पॉइंट रिकॉर्ड करिएगा। इंटरेस्ट वहां दिया हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट वहां 12% ऑफ डिवेंचर बोला हुआ, 12% ऑफ डिवेंचर बोल दिया गया। तो आप डिवेंचर से अपना इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिएगा।
तो आपका डिवेंचर कितना दिया हुआ 4 लाख रुपए के ऊपर 12% मारेंगे तो कितना आएगा 48,000 रुपए 48,000। और उसका कितना डिवेंचर दिया हुआ 6,50,000 रुपए, उसके ऊपर 12% मारेंगे तो 78,000 आएगा। ये हो गया आपका ये। इसके बाद आपका आता है ईबीटी। ये आपका आ गया ईबीटी। ईबीटी आएगा 4,52,000 4,52,000। और यहाँ पर आ रहा है 11,47,000 आपका यार। बस इतना ही फॉर्मूला आपको चाहिए, बाकी तो हमारा काम हो जाएगा। बाकी तो आपको भी बोला है कैलकुलेट लिवरेज आप निकालते हैं, यानी कंप्यूटेशन ऑफ क्या करेंगे आप, कंप्यूटेशन ऑफ लिवरेज। आप कंप्यूटेशन ऑफ लिवरेज आप निकालेंगे। लिवरेज निकालने के लिए बाबू बोलिए पहले, सबसे पहले क्या निकालना है सर, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला अगर बच्चे भूल जाओ तो बेटा ऐसे याद रखना है, ऐसे करके ऐसे याद रखना है। और जब तुम उल्टा पढ़ते हो चेंजेस वाले पढ़ोगे तो यहां से उल्टा पढ़ना, इस तरह से बोलना, यानी परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी, यानी रिजल्ट को नीचे रखना, ऊपर रखना, और एफर्ट को नीचे रखना। और जब वहां दूसरे वाले डीएफएल मांगो तो और ऐसे करके नीचे से ऐसे कर जाना, ईपीएस बाय ईवीआईटी जाकर। पर फिलहाल अभी आपको सिंगल का फॉर्मूला देखना, तो आपका ये जो फॉर्मूला हो गया दिस इज कॉल्ड डीओएल। और यहां से फॉर्मूला फिर आप याद जो करते हैं उसको इस तरह से आप किसका फॉर्मूला निकालते हैं, डीएफएल का, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखा, तो हम लोग यहाँ पर सिंगल एरर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉरी विदाउट प्रेफरेंस वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कंट्रीब्यूशंस बाय ईवीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन दोनों कंपनी का मुझे यहीं पर, अगर मैं कंटिन्यू चलूंगा, अगर यहाँ पर बात करूं तो मेरा यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना है 12 लाख रुपए डिवाइडेड बाय ईवीआईटी है मेरा 5 लाख रुपए। तो इसका आंसर क्या आएगा वो भी देख लो। तो हम लोग यहाँ पर एक और स्टेटमेंट हम लोग आपके लिए बना रहे हैं, वो स्टेटमेंट ये रहा, ऐसा करके ए कंपनी का और बी कंपनी का। ओके सर, ओके। तो यहाँ पर कितना होगा 26,25,000 रुपए डिवाइडेड बाई 12,25,000। तो यहाँ बोलो कितना आ रहा, 2.4 टाइम्स इसका आंसर आ रहा, और यहाँ पर 2 टाइम्स आंसर है 2.14, सॉरी 2.14 टाइम्स। चेक कर लीजिएगा। अगला कौन सा फॉर्मूला है सर, अगला है डीएफएल का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला है ईवीआईटी बाई ईवीटी, विदाउट प्रेफरेंस वाला फॉर्मूला लगा है। तो ईवीआईटी जो है वो 5 लाख रुपए है डिवाइडेड बाई 4,52,000। तो यहाँ 5 लाख रुपए डिवाइड बाई 4,52,000 करेंगे, आपका आंसर आएगा 1.10, यानी 1.1 टाइम्स, 1.1 टाइम्स। और इसका आंसर है 12,25,000 रुपए डीएफएल का डिवाइड बाई 11,47,000। तो 12,25,000 रुपए 12,25,000 रुपए डिवाइड बाई 11,47,000, इसका आंसर जाएगा 1.06 टाइम्स। अब आपको दोनों का आंसर पता चल चुका है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला अपना यूज कर सकते हैं, किसका, डीसीएल का फॉर्मूला। तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या है, डीयूएल इंटू डीएफएल। ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए। एक ये निकल के आ गया, एक ये निकल के आ गया, और आपका दूसरा वाला जो फॉर्मूला वो भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 2.4 इंटू 2.40 करके देख लो। तो 2.4 इंटू 2.40 5.13। सॉरी, यहाँ से यहाँ देखना, इसको ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिएगा, यहाँ गड़बड़ हो गया, 1.1 होगा। 2.4 इंटू 1.1, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2.64 टाइम्स। और इसका कितना हो रहा है 2.14 इंटू 1.06, 2.14 इंटू 1.06, 2.684 टाइम्स। दिस इज योर आंसर।
यहाँ कमेंट करने नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला, कंपेयर करने नहीं बोला, बस आप इतना आंसर छोड़ दीजिएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11, 9 नंबर हम लोग का हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 डील करेंगे। 11 नंबर हम लोग का रहेगा। आज हम लोग 3 क्वेश्चन बैक टू बैक किए हैं। 11 क्वेश्चन का थोड़ा बड़ा है, 11 और 12 कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास हम लोग का जो रहेगा वीडियो जाएगा 11 और 12 का आएगा। चलिए सर, तो कॉपी हो गया होगा सभी के लिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग मिलेंगे आपसे जल्दी ही। सभी को थैंक यू।